सो अ न्यू एरिया ऑफ एप्लीकेशन जो है इंडस्ट्रियल रोबोट्स का मशीन टूल इंडस्ट्री है, जिसमें ऑटोमेटिक मशीन टूल्स यूज किए जाते हैं वर्क पीस को हैंडल करने के लिए. देयर इज अ सर्वे ऑफ द यूज ऑफ रोबोट्स इन करंट मशीन टूल एप्लीकेशंस. ये सर्वे में कुछ फाइंडिंग्स आई, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनटू प्लानिंग सिस्टम, इंटीग्रेशन ऑफ टास्क रिलेटेड सेंसर्स इनटू द सेल कंपोनेंट्स. तो देखिए, जहां कहीं भी रोबोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा वहां सेंसर जरूर चाहिए, क्योंकि सेंसर्स जो हैं ये रोबोट में आंख, कान, नाक इसका काम करते हैं. इनको एक विजुअल प्रोवाइड करते हैं, और उसी विजुअल से सिंक्रोनाइजेशन होता है. जैसे अभी कुछ व्हीकल बनाए गए हैं, वो टेस्ला की जो कार है, ड्राइवरलेस कार जो है, तो सेंसरी सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग यूज करा गया है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को पहले ही दूर से ही सेंस करेगा, ट्रैफिक सिग्नल्स को सेंस करेगा, क्राउड रश को सेंस करेगा, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगा. ये ऑब्जेक्ट को देखते हुए करेगा, जबकि इसके लिए ह्यूमंस की ट्रेनिंग होती है. हम बकायदा ड्राइविंग सीखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं. सो सेंसरी सिस्टम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द रोबोट्स. जितना ज़्यादा मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो वैरायटी ऑफ एंड एन नंबर ऑफ सेंसर्स आर देयर. हायर एक्सीलरेशन एंड डिक्लेरेशन कैपेबिलिटीज ऑफ एक्सेस, की ये चीज़ें जो हमें मिली इन फाइंडिंग्स के दौरान. इंक्रीज पोजिशनल एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी, मतलब जो कॉमन फीचर्स हैं रोबोट्स के वो हमें और बेहतर मिले. रिडक्शन इन टाइम एंड एफर्ट फॉर प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम सेटअप, की भाई एक बार प्रोग्रामिंग हमने कर दी तो बार बार करने की जरूरत नहीं है. अगर उसे और इम्प्रूव करना चाहते हैं या कोई तरीका है इम्प्रूव करने का, तो हम चेंज भी कर सकते हैं. डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल रोबोट, कि जो रोबोट घूम सके. तो मोबाइल रोबोट में इशू ये रहता है कि या तो वर्क एनवायरनमेंट जो है फुल्ली सिस्टमेटिक हो, चीजें जहां से उठाई गई हो वहीं रखी गई हो, तब तो ठीक है, और वो भी उनके स्पेसिफिक प्लेस पर. यहीं पर ह्यूमंस को अगर हम देखें कि सुबह जो हमारी डेस्क या सेल्फ होती है, चाहे घर की हो या ऑफिस की, और जाते हुए शाम को उसको देखें, तो शायद ही याद होगा किसी को कि ये चीज यहाँ पर थी मॉर्निंग में. कुछ एक एलिमेंट्स इधर उधर मिसप्लेस्ड हो रखे होंगे. और वहीं पर रोबोट्स के लिए ये चीजें सिस्टमेटिक होनी चाहिए. सिस्टमेटिक होने के साथ साथ हमें एआई भी चाहिए इसको चलाने के लिए. जैसे हम इमीडिएट डिसीजन लेते हैं कि कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं है, तो हम ढूंढ लेते हैं कि बॉडी मूवमेंट करते हैं, नेक मूवमेंट करते हैं, हैंड मूवमेंट करते हैं, आईज से देखते हैं, चीज़ों को हटाते हैं, मतलब पिक कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं उनको. पहले टाइम एआई की ज़रूरत है. अब इसमें डेवलपमेंट ऑफ स्पेस एंड एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, ये चैलेंजेस हैं. जैसे एनर्जी की चीज़ों से हम अभी जूझ रहे हैं, ये समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हमारा सोलर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन पे काम चल रहा है. पर स्टिल चैलेंज इज देयर, कि अगर आप व्हीकल्स को देखें, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी रेंज ज़्यादा नहीं है किलोमीटर्स में, हार्डली 500 किलोमीटर जो मैक्सिमम अभी तक है. फिर उसको चार्ज करना है, तो पावर वाला जो चैलेंज है वो स्टिल वही है, जबकि कंप्यूटर्स में डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है. लेट्स सी कि सुपर कंडक्टिविटी में क्या हो सकता है आने वाले दिनों में. इसीलिए, क्योंकि पावर पर वर्क नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, तो क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप किए जा रहे हैं. क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं हमारी एनर्जी को काफ़ी बचाएंगे. जैसे हमारी अभी मशीनें जो हैं, खासकर लैपटॉप वगैरह है, डेस्कटॉप हुआ, इनमें कोई अगर हैवी फाइल डाउनलोड करें या ज़्यादा देर इस्तेमाल कर लें या गेम खेल लें, तो ये गर्म हो जाते हैं. तो ये जो हीटिंग प्रॉब्लम है और एनर्जी कंजम्पशन वाला इशू है, ये दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे. तो इस चैलेंज को ऐसे इनकाउंटर किया जा रहा है, बाकी एनर्जी सेविंग टेक्टिक्स पर वर्क चल ही रहा है. अब जो एआई है, एआई टेक्निक्स कैन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन दिस. हाउ?
कि प्रोग्रामिंग वेयर फ्रीक्वेंट प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस आर नेसेसरी, कि ये सजेस्ट कर सकता है हमें या चेंजेस कर सकता है। तो अगर एआई करेंगे, फुल्ली इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें चैलेंजेस ये हैं कि हो सकता है कि अपने आप से कम्युनिकेट कर सके। इस तरीके के दो डेंजर्स हमारे सामने आ चुके हैं। एक फेसबुक से आ चुका है, एक गूगल से आ चुका है, क्योंकि जब हमने मशीनों में एआई इम्प्लीमेंट किया तो वो आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया उन्होंने, जो कि नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है इसमें कि एआई फिट अगर हम करते हैं तो क्या हमें ये सजेस्ट करेगा कि भाई ये चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, हम पढ़ते हैं चीज़ों को, निकालते हैं कैसे बेहतर यूज़ करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, आए दिन मीटिंग्स होती हैं कि ये नई चीज़ आई है, कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करें इसको, या क्या मंगाया जाए नया इंडस्ट्री में जिससे कंपटीशन में सरवाइव कर सकें। सो एआई इज गुड एंड बैड ऑल्सो। अगर अंडर ऑब्जर्वेशन है तब तो गुड है, बट ऐसा नहीं है तो बैड है। और यही चल रहा है कि अब सेल फोन्स आप यूज़ करें तो आप कहीं ना कहीं लॉगिन है अपनी आईडी से। लॉगिन होने के बाद आप अगर कोई ऐप एक्सेस कर रहे हैं, उसको स्वाइप कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, एआई का जो अब इतना एडवांसमेंट हो गया है आज तक की डेट में, कि हमारी स्वाइपिंग स्वाइपिंग स्पीड को ये नोट करता है, कितनी स्पीड से हम स्वाइप कर रहे हैं। और स्वाइपिंग मालूम है कि हम उस चीज़ को देख रहे हैं, या कैची है वो हमारे लिए, इसलिए हम रुके उसको पढ़ने के लिए। तो अब ये ऐप क्या करने लगे हैं कि अगर आपने पॉज लिया है तो वो आपके इंटरेस्ट एरिया में पिक कर लेते हैं। आपके लिए ऑप्टिमाइज उन्होंने कर लिया कि हाँ इस पर्सन को ये चीज़ ठीक लगी है। फिर आप क्या देखेंगे, उससे सिमिलर चीज़ें आपको सजेस्ट की जाएंगी, दिखाई जाएंगी। पहले लिख के भी आता था कुछ महीनों पहले कि सजेशंस आर बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, या सजेशंस आर बेस्ड ऑन योर प्रीवियस सर्च। तो वो प्रीवियस सर्च वाला अब चेंज हो गया, सजेशंस आर बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आने लगा। अब कुछ ऐप्स में, कुछ वेबसाइट्स में ये चीज़ नहीं देते हैं, अब सीधा सीधा आपको दिखाने लगते हैं। और ये चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं कि दोज आर बीइंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो एक तो एआई के ये बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्या बोले इनको, देयर इज अ मिक्सिंग and identification and sorting of defective work pieces, increasing the safety of man machine system, जो कि हमेशा ही रोबोट में रहता है।